ये है मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा दिन जब मैंने और डैडी ने मिलकर स्केचिंग की थी कि हम ऐसा अवन लगवाएंगे, इतने बर्नर्स होंगे कि केक बन रहे हैं अंदर। सिर्फ स्केचिंग की थी। और नीचे जो है ये ज़मीन प्लेन कर दी गई थी, पूरी जगह को खोद दिया गया था। ये चौथा पांचवा दिन है जहाँ पे यहाँ पे स्लैब्स डलने की जगह बन गई थी और नीचे इस तरीके से रैक्स बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे सारा मैं सामान लोड करूँगी। अब आता है बहुत एक्साइटिंग मोमेंट। आइए सरकार। Oh my God, Daddy! वाओ! इधर इधर ऊपर ऊपर रख के घुमाओ। Oh my God, Daddy! मजा आया? Wow, Daddy, it's so lovely. तेरी दोस्त ने तो सिर्फ So दिखाया। lovely. Wow. मम्मा को बुला। Wow, wow. वाओ! मम्मा हमला हमला Catch. Wow, so lovely. मम्मा को बुलाओ. फाइनली मेरा अवन आ चुका था। ये टेक्नो गैस का है और ये कमर्शियल यूज़ का है। ठीक है, क्योंकि मैं ऑर्डर्स वगैरह पे काम कर रही होती हूँ तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी, जगह कम होती थी मेरे पास। ये अवन है पूरा। अब हम इसके जो है वो एग्जॉस्ट वगैरह लगेंगे, वो मैं लास्ट में आपको दिखा दूँगी। आते हैं आगे और दिनों में। तकरीबन ये 1 महीने के अंदर अंदर सारा काम हुआ है। आज स्लैब्स डल गई थी, नीचे का काम भी हो रहा था प्रॉपर। अब ये डैडी ने कार्डबोर्ड की एक डिज़ाइनिंग कहीं से सेलेक्ट की थी और वो लाके सब डालना शुरू कर दी थी। ये देखें, पूरा मेरा एरिया था। आज लाइट्स ऑन हो गई थी। डेज़ वाइज मैं मेंशन नहीं कर सकती क्योंकि मैं रोज़ जाती थी और वीडियो बनाती थी। स्लैब डल गई थी, अवन लग गया था, फायर प्रूफ वॉल्स लग चुकी थी। और फिर डैडी ने कहा आप जाके डस्टिंग कर सकती हो, जाके अपनी जगह पे आप जाओ और सफाई करो, आपको जितनी करनी है। मैं गई और मैंने सफाई करना शुरू कर दी थी। ये रात के 3 या 4 बज रहे हैं। डैडी माशाल्लाह से उन्होंने अपने काम से छुट्टी की। वो वीकेंड्स पे सुबह उठे हुए होते थे। रोज़ सुबह, ये सुबह 6 बजे का वक्त है, मैं जाती थी, वो काम कर रहे होते थे। जिस वक्त जाओ वो काम कर रहे होते थे, नया कुछ सोचते थे, कुछ नया बना रहे होते थे। कभी कुछ कभी कुछ। उन्होंने किसी मज़दूर की हेल्प नहीं ली, ये सब कुछ खुद ने किया है। आज ये रैक्स लगा के दिए उन्होंने, बड़े शौक से लेके आए, लगाए उन्होंने। अभी भी वो फिटिंग कर रहे थे हर चीज़ की। फिर मैं बस जब जब वक्त मिलता था मैं आती थी, सफाई करती थी। ये टाइम लैप्स लगाया हुआ है। अब फाइनली जो है वो स्टूडियो रेडी हो गया था विद इन अ मंथ, और मैं चीज़ों की सेटिंग कर रही थी। अरहम साहब मेरी हेल्प कर रहे थे। बस डैडी ने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक जगह बनाई जाए, और वो बना चुके थे। यहाँ पे ये सारे मोल्ड्स मैंने सेट कर दिए हैं। अगर दिख रहे हो तो सही है, नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं। ये जो नीचे का स्पेस है ना, काफ़ी गहरा है। इधर जो है मैं अपना रखूँगी चीनी और कोको पाउडर। ये 3 चीज़ें जिनके लिए मुझे काफ़ी बड़ा कंटेनर अल्हम्दुलिल्लाह अब चाहिए होता था। तो मैंने सोचा था मेरा जब स्पेस होगा तो मैं उसको यूटिलाइज ऐसे करूँगी। तो आओ देखो मैं कैसे रख। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी थी, जो जो मेरी बेसिक्स थी, और मुझे पता था कि उनको सेट करना है कुछ भी करके, क्योंकि मैं क्लासेस कंडक्ट करूँगी यहाँ पे। डिफरेंट स्टेशंस बनवा लिए थे मैंने। मेरा मेन हेल्पर ये है। डन, ये हमने कर लिया। हाई फाइव। डन, हाई फाइव। तगड़ा तगड़ा वाला। मिक्सिंग बोल्स हैं तो अभी बाकी धुलने में गए मैं यहीं पे एडजस्ट करूँगी इन सबको। ठीक है, ये मिक्सिंग बोल्स हैं, पीछे सारे मैंने मोल्ड्स रख दिए और नीचे ये है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब सारा काम था स्लैब को साफ़ करके सॉर्ट करने का चीज़ों में, तो मैंने सोचा अपने ऑर्डर की चीज़ें भी साथ साथ रख देती हूँ ताकि हाथ सेट होता जाएगा साथ साथ। अच्छा, ये है मेरा एक बॉक्स जिसमें मैंने सारे मेजरिंग कप्स रखे हुए हैं और हैंड वॉश रखा हुआ है, छन्नी वगैरह रखी हुई है। तो ये होता है कि ये सिर्फ बेकिंग के लिए ही हद तक यूज़ होता है। कभी कभार ऐसा होता है ना, आप छन्नी वगैरह घर में भी किसी काम में अम्माएँ हमारी यूज़ कर लेती हैं, तो ये वो सिस्टम नहीं है। वैसे जैसे ये है मेजरिंग का, बहुत कलरफुल से मैंने आज तक खोले नहीं, अब मैं अपने स्टूडियो में यूज़ करूँगी। सब गिर गया। अपने स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हो, और हम अपने स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करूँगी मैं ये सब कुछ इंशाल्लाह। और हम सब प्रॉपर टेस्टिंग पे लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से कोई 2 साल पहले मैंने एक पास्ता मशीन ली थी मैनुअल, और वो आज तक यूज़ नहीं की, क्योंकि मैंने सोचा था मेरा कोई स्पेस होगा मैं उसको वहाँ फिट करूँगी। अब वो मैनुअल पास्ता मशीन यहाँ पे फिट हो चुकी है। मैंने अवन का डोर खोल के इसलिए देखा ताकि देखूँ ये टकरा तो नहीं रहा आपस में, और मैंने उसको फिट कर दिया था। साथ में अब इतनी सेटिंग हो चुकी थी। ये देखें, ये पेपर नहीं लगा हुआ है, ये फायर प्रूफ एक पन्नी आती है, या वॉल को आप क्या कहेंगे, मैं डैडी से पूछ के इसका टेक्सचर आपको बता दूंगी। अगर आप लोगों को लगाना हो अपने किचन्स में आप लगा सकते हैं।
यहाँ पे मेरा ये स्टोव था, कैंपिंग स्टोव, वो मैंने लगा दी क्योंकि घर में ऑलरेडी इतने चूल्हे थे, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये स्पेस भी किसी स्टोव से कवर हो जाए। तो वो हम लोगों ने एक कैंपिंग स्टोव, मुझे गिफ्ट मेरी बहन ने दिया था, वो मैंने लगा दिया है ताकि जब भी लगाना हो मैं बस एक गैसकेट कनेक्ट करूँ और वो चलना शुरू हो जाए रिकॉर्डिंग्स के लिए। बस ये मेरे मग्स थे, मुझे एक बहुत अच्छे दोस्त ने गिफ्ट किए थे, वो मग्स मैंने लगा दिए। इट इज़ माई स्पेस, मतलब मैंने अपनी खुशी से एक एक चीज़ को प्यार से सेट किया है। यहाँ पे मग्स रख दिए, वो बर्नियाँ मेरी बहनों ने मुझे दी, बहन ने, एक ही बहन ने डिज़ाइन करके प्रिंट आउट्स निकाल के और वो सब कुछ रेडी करके दिया था। ये मेरा अवन था, ये मेरी पास्ता मशीन है, यहाँ पे आए मेरा कैंपिंग स्टोव है। मैंने पूरी स्लैब सेट कर ली थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब भी देखें ज़रूर मेरे लिए और मेरे फ़ादर के लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए एक दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश व खुर्रम और सलामत रखे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। अब एक सरप्राइज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पूरा रेडी हो चुका था, ठीक है। डैडी ने मुझे आने से मना कर दिया था यहाँ पे, उन्होंने कहा था अभी आप नहीं आओगी। सरप्राइज़ ये था, उन्होंने कहा था कि आपकी मुझे बड़ी सी पिक्चर लगानी है। तो मैंने कहा नहीं डैडी अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं लगानी है, मुझे लगा के देनी है। और फिर वो जो है उन्होंने लगा दी थी। अब मैं आपको वो ऑन करके दिखाती हूँ वो क्या चीज़ है। चलें भाई, बुशरा बहुत एक्साइटेड है इस वक्त। ये अवन वापस दिखा देती हूँ। मैंने लाइट्स ऑफ करने का भी कह दिया था ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखा सकूं पर हो क्या रहा है। ये है मेरी पिक्चर, ये किसी कुकिंग शो की थी वो पिक्चर है। और उसके नीचे जो है डैडी ने ये लगवा के दिया था एक प्लेट, इस पे जो है मेरा नाम चलता रहेगा और मेरे पेज का नाम, मेरे ब्लॉग का नाम जिससे मैं काम करती हूँ वो चलता रहेगा। उर्दू में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। मुझे इतनी खुशी हुई ये क्रिएटिविटी देख के। ये कहाँ से बनवाया उन्होंने मुझे इस बात का मालूम नहीं है। और जो मेरी पिक्चर है उसमें छोटी छोटी लाइट्स जल रही हैं, अगर आप नोटिस करें वो अंधेरा करने पे दिखेगी। मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखें। ज़रूर मुझे, मेरे वालिद साहब को, मेरी फ़ैमिली को दुआ में याद रखिएगा। और डैडी ने इतनी मेहनत की, वो मुझे जितनी खुशी हो रही है मैं उसको लफ्ज़ों में बता नहीं सकती, लेकिन मैंने उनको दिन रात काम करते हुए देखा है। अब यहाँ पे मैं अपनी क्लासेस कंडक्ट करूँगी, आप लोग सबके लिए न्यू रिकॉर्डिंग करूँगी, वीडियोस बनाऊँगी कुकिंग की, बेकिंग की, और साथ एंजॉय करेंगे। मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफ़िज़।